ओम आलू टिक्की नमः, ओम पनीर पकौड़ी नमः। देखा गप्पू, मैंने कहा था ना इसके दिमाग कम है। मेरे राम गुरुजी, आज तो खाने में पेट ही नहीं भरा। लग रहा है आज कुछ खाया ही नहीं, और प्रसाद भी कम मिला। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। फिर चालू हो गया तू, हर तीसरे कदम पर पेट पेट। पूजा से लौट रहे हैं, थोड़ा चैन रख ले। पर गुरुजी, एक केला 2 बताशे, इससे किसका पेट भरता है? मेरा तो उल्टा और खाली हो गया। हे महादेव, इसे समझाओ, अढ़ैया वो खाना नहीं है, प्रसाद है। गुरुजी, मेरे पेट को कैसे समझाऊं? वो प्रसाद था, उसे तो बस भूख समझ आती है। अरे तुझे कौन पूजा में बुलाएगा? पिछली बार हरबस के यहाँ ओम नमः शिवाय की जगह ओम नमः समोसाए बोल रहा था, और खीर आधा भगोना पहले ही पी गया था तू। गलती से मुंह बिगड़ गया था गुरुजी, और खीर सच में बहुत मजेदार थी। बस यही बीमारी है तुझ में, खाना तो तेज सीख गया, मंत्र भी तक नहीं सीख पाया। गुरुजी और अढ़ैया चलते चलते गांव के बाजार में पहुंच जाते हैं, जहां लाला हरबंस की दुकान में नए बही खाते खुलने थे। गुरुजी, लाला हरबंस दिख गए। सुना है आज नए वही खाते खुलने हैं इनके। वहां मत जा, ये इतना कंजूस है कि अगर भूख से मर भी जाए ना तो भी कोई पकौड़ा नहीं तलेगा। पर लड्डू तो देगा ना, बासी ही सही। दोनों लाला की दुकान की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रणाम लाला जी। अरे गुरुजी, अढ़ैया आइए आइए, बड़े दिन बाद दर्शन दिए। सुना है लाला आज नए खाते खुलने हैं। हाँ हाँ गुरुजी, थोड़ा पाठ करवा लूं, बस पंडित लोग आजकल बहुत महंगे हो गए हैं। लाला जी आप चिंता ना करें, हमारे गुरुजी सबसे सस्ते, अरे नहीं, सबसे सीधे साधे हैं। मैं तो बस मदद करने के लिए आता हूँ सेवा में। सेवा? मुझे तो लगता है ये सेवा से ज्यादा सेवादार चीजें खा जाता है। लाला जी, बात करने का भी तरीका होता है। ये लो गुरुजी, पूरी एक अठन्नी, शुभ काम में देर नहीं। अढ़ैया की आंखें वही जम जाती है। अठन्नी? हे भगवान, ये तो केले से भी कम निकला। चुप, चलो, किस्मत में ये भी नहीं लिखा था शायद। गुरुजी, ये आदमी दक्षिणा नहीं अपमान देता है, और ऊपर से खाना भी नहीं। चलो अढ़ैया, जिस दिन तू मंत्र सीखेगा उस दिन शायद खाना भी खुद चलकर आएगा। अढ़ैया धीमे से बड़बड़ाता है और दोनों बाजार निकल जाते हैं। एक दिन लाला हरबंस के घर उसके पिताजी का श्राद्ध होने वाला था। लाला और उसका नौकर गप्पू दोनों तैयारियों में लगे हुए थे। गप्पू, श्राद्ध का भोज है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सब पकवान बनेंगे, पर याद रखना कोई आदमी 2 बार से ज्यादा पूड़ी नहीं लेगा, समझा? हाँ लाला जी, पर इतने पकवान बनेंगे, खीर पूड़ी सब्जी रायता, सोचते ही मजा आ गया। खाने की बातें मत कर, खर्चा सिर पर चढ़ा हुआ है, इसलिए बाकी पंडितों को नहीं बुला रहा हूँ। सब सोने की अंगूठी मांगते हैं दक्षिणा में। तो फिर किसे बुलाओगे लाला जी? अपने अढ़ैया पंडित को। थोड़ा ढीला है दिमाग से, 2 रुपए पकड़ा दूंगा, खुश हो जाएगा, और खाता भी कम है। कम? पिछली बार तो उसने अकेले 10 लोगों का खाना साफ कर दिया था। अरे वो उस दिन भूखा होगा, आज शायद पेट भरा होगा, कम खाएगा। चल, उसे न्योता दे आते हैं, खर्चा बचाने का यही रास्ता बचा है। लाला हरबंस और गप्पू दोनों ही अढ़ैया ब्राह्मण के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। लाला जी आप यहाँ, कहिए कहिए, आज फिर अठन्नी की पूजा है क्या? अरे नहीं नहीं अढ़ैया जी, आज तो बड़ा दिन है, हमारे पिताजी का श्राद्ध भोज है, गांव भर के लिए दावत रखी है। दावत भोज? हाँ हाँ, खूब पकवान बन रहे हैं, खीर पूड़ी हलवा छोले पनीर सब कुछ, आपको जरूर आना है। भूखे और पेटू अढ़ैया की आंखें दावत का नाम सुनते ही चमक उठी और उसके मुंह से लार टपक रही थी। फिर होश में आकर उसने कहा,
वाह लाला जी, ये हुई ना बात। हाँ अड़ैया जी हाँ, ठीक 12 बजे पहुंच जाना और दक्षिणा की चिंता मत करना। तुम्हारी श्रद्धा के अनुसार, मतलब हम तुम्हें खुश कर देंगे। खुश? मैं तो अभी से खुश हूँ लाला जी। खूब घी होगा, खूब पूड़ियाँ होंगी और दक्षिणा बस दक्षिणा तो मजे आ गए। अड़ैया उसकी बातों में आ गया, जिससे लाला हरबंस बहुत ज्यादा खुश हो गए। ठीक है, इंतजार रहेगा, जल्दी आना। लाला और गप्पू चले जाते हैं। अड़ैया की तो खुशी का मानो ठिकाना ही नहीं था। एक तो मुखिया पंडित के रूप में बुलाया गया था, इसकी खुशी और दावत की खुशी सो अलग। गुरुजी दावत, भरपेट दावत। आज तो मैं पेट भर के खाऊंगा, लाला जी ने खुद बुलाया है। हरबंस, उसने तुम्हें बुलाया? जरूर कोई दाल में काला है। अड़ैया, वो कंजूस आदमी कभी दिल खोलकर न्योता नहीं देता। काला हो या पीला मुझे क्या पता, मुझे तो पूड़ियाँ और दक्षिणा दिख रही हैं। आज तो मजा आ जाएगा। अड़ैया अपनी पोटली उठाकर ठीक 12 बजे लाला की हवेली पहुंच जाता है और अपना आसन पकड़ लेता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान खाने की खुशबू पर ही था। अड़ैया पूजा शुरू कर देता है। ओम आलू टिक्की नमः, ओम पनीर पकौड़ी नमः। देखा गप्पू, मैंने कहा था ना इसके दिमाग कम है। देख कैसे मंत्र की जगह खाने का नाम लिया जा रहा है। मेरी चतुराई की वजह से आज मेरे बहुत पैसे बचने वाले हैं। लाला जी, आपने एकदम सही कहा, ये तो सच में बहुत बुद्धू लग रहा है। उधर अड़ैया अपने मंत्र चालू ही रखता है। ओम पूरी भोग समर्प्यामि। पूजा समाप्त हुई, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अड़ैया तुरंत फुर्ती से बैठ जाता है। उसकी आंखें लालच से चमक रही होती है। क्या बात है पंडित जी, आपने तो बहुत अच्छी पूजा करवाई। आप एक बहुत ज्ञानी पंडित हो। अब से हर पूजा मैं आपसे ही करवाऊंगा। चलिए, अब दक्षिणा का समय हो गया। हाँ लाला जी, आपकी श्रद्धा, जो ठीक लगे दे दीजिए। भैया, तुम मेरे खास पंडित हो। आज मैं तुम्हें बाकी लोगों की तरह 2-5 रुपए नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें एक बड़ा मौका दे रहा हूँ। कैसा मौका लाला जी? देखो अड़ैया, मैं तुम्हें एक खास मौका दे रहा हूँ। तुम बताओ, तुम्हें दक्षिणा में क्या चाहिए, सोना या खाना? तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो चीज तुम्हारे वजन के बराबर दूंगा। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ये सोना या फिर ये खाना? लाला ने मन में सोचा कि अड़ैया सोने का नाम सुनकर डर जाएगा और अपना वजन कम बता देगा, लेकिन अड़ैया के मन में तो लगा ही हिसाब दौड़ रहा होता है। वो पहले सिक्के को देखता है, फिर खाने को और सोचता है। अरे वाह, आम पंडितों को कहाँ मिलता है इतना? 1 आध तोला, और मेरा तो वजन पूरे 120 किलो है। 120 किलो सोना, 7 पुश्तों में भी इतना नहीं देखा होगा किसी ने। ये लाला तो सच में बेवकूफ है। बोलो भी, बड़ा मौका है। इतना क्या सोच रहे हो? इतना सोचोगे तो ये मौका गवा दोगे। अब बताओ मुझे क्या चाहिए, सोना या खाना? अड़ैया सोच समझकर जवाब में सोना चुनता है। पक्का लाला जी, मुझे 120 किलो सोना चाहिए। अड़ैया की 120 किलो वाली बात सुनकर लाला के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। 120 किलो सोना? हाँ, आपने तो कहा था जितना किलो वजन होगा मेरा, आप मुझे उतना देंगे। हे भगवान, ये पेटू तो 120 किलो का निकला। अब मैं इतना सारा सोना कहाँ से लाऊंगा? आज तो ये मुझे लूट ही लेगा, पेटू कहीं का। लाला को एक तरकीब सूझती है और वो कहता है, 120 किलो सोना? तुम तो सच्चे वाले भोले हो। भोला क्यों? आपने खुद कहा था। मैंने जरूर कहा था, पर तुमने सोना नहीं खाना मांगा था। खुद बोला था मुझे सिर्फ पेट भर भोजन चाहिए। मैंने कब बोला? मैंने तो साफ साफ सोना कहा था। सुनो गांव वालों, आपने ये देखा, पंडित होते हुए भी झूठ बोल रहा है। अभी इसने कहा कि मुझे सोना नहीं चाहिए और वो भी सोना मांग रहा है। हे भगवान, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा।
अब दिन दहाड़े एक पंडित झूठ भी बोलने लगे। अरे गप्पू तराजू ले आओ। लाला हरबंस की बात मानते हुए गप्पू हलवाई में से एक बड़ा सा तराजू उठाकर लाता है। अढ़ैया, अब इस पर बैठो तुम। अरे ये तो सब्जी वाला तराजू है लाला जी, इस पर मैं कैसे बैठ सकता हूँ? हाँ, इस पर चुपचाप बैठ जाओ। तुम्हारा वजन 120 किलो है ना, अब तराजू के दूसरे पड़ने पर 120 किलो खाना तोलेंगे। फिर गप्पू और लाला तराजू के दूसरे पलड़े पर पूरियां, सब्जी, हलवा, खीर सब रखने लगते हैं जब तक वजन अढ़ैया के बराबर 120 किलो ना हो जाए। अरे इतना सारा खाना? हाँ, अब इसे खाओ, शर्त पूरी करनी है। लाला जी, ये कोई इंसान खा सकता है? अब तुमने इतना सारा खाना मंगा तो लिया, हाँ? अब अगर एक भी पूरी चोरी या थोड़ा भी खाना बर्बाद किया ना तो दक्षिणा नहीं मिलेगी ना खाना। अब चुपचाप सारा खाना खत्म करो। बोला अढ़ैया मजबूरी में पूरा खाना खाने लगता है। 10 पूरी के बाद उसका पेट जवाब दे देता है और उसे खाया ही नहीं जाता है। अब बस नहीं नहीं। देखा, यही है असली दक्षिणा। तुमने सिर्फ 10 पूड़ियाँ खाई, अब तुम्हें ना तो खाना मिलेगा और ना ही कोई दक्षिणा। समझ लो ये 10 पूड़ियाँ ही तुम्हारी दक्षिणा है। अब जाओ यहाँ से। गुरुजी जानते थे कि लाला कोई ना कोई चालाकी जरूर करेगा, इसीलिए वो भी श्राद्ध में लाला हरबंस के हवेली पहुंच जाते हैं। ये क्या तमाशा चल रहा है लाला? गुरुजी, इन्होंने जो कहा था हम तो वही कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि मुझे मेरे वजन के बराबर खाना चाहिए। और तुम्हें कितनी बार समझाया है, ज्ञान से काम लिया करो, हर बार पेट का ही नहीं सोचते। गुरुजी, उन्होंने वजन के बराबर सोना देने को कहा था। लाला, ये आपकी चालाकी है। दक्षिणा दी जाती है, भोज का मजाक नहीं उड़ाया जाता। पर गुरुजी, अब बिना बहस किए अढ़ैया को सही दक्षिणा और पेट भर खाना दो। लाला अनमने होकर कटोरी खीर, 4 पूरियां और 10 रुपए अढ़ैया को दे देते हैं। ठीक है लाला जी, धन्यवाद। गुरुजी और अढ़ैया अपनी दक्षिणा लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं। अब क्या कहना है? गुरुजी, आज के बाद कोशिश करूंगा खाने से ज्यादा अपने ज्ञान पर ध्यान दूं। बहुत अच्छे। अढ़ैया आगे बढ़ता है, फिर रुककर पास ही की दुकान से समोसों को लालच से देखता है। गुरुजी घूरते हैं, अढ़ैया मुस्कुराकर आगे चल देता है।